Hello students, today we are going to learn Unit 2.6 How Glass is Made. All of you open page number 44 of your textbook. How glass is made. अब ये शीर्षक आपको क्या बताता है? ग्लास यानी क्या? ग्लास के बहुत सारे मतलब होते हैं, पर आज हम कांच कैसे बनाते हैं वो सीखने वाले हैं. GLASS ग्लास. ग्लास यानी कांच. Glass is one of the most beautiful substances that we see around us. Just take a look around yourself and see how many things you can find that are made of glass. Light bulbs, bottles, jars, glasses, reading glasses, marbles, window panes, to name just a few. Where does this glass come from? देखो, जितनी भी सुंदर वस्तुएं हैं ना, ब्यूटीफुल सब्सटेंसेस, जितने भी सुंदर पदार्थ है इस निसर्ग में आजू बाजू, सब्सटेंसेस यानी क्या? पदार्थ, वस्तुएं. तो उनमें से एक कौन सी वस्तु है? ग्लास. ग्लास, कांच. कितना सुंदर होता है ना ग्लास. और आपको मालूम है कि ग्लास आपको कहाँ कहाँ दिखता है? जस्ट टेक अ लुक अराउंड योर सेल्फ. अब आपके आजू बाजू देखो. How many things you can find that are made of glass? कितनी वस्तुएं आपको दिखेगी ग्लास की है. लाइट बल्ब्स, देखो आपके घर में जो बल्ब जलती है वो कांच की बनी है. बॉटल्स, कांच के बॉटल्स, जैसे दवाई की बॉटल है वो भी कांच की होती है. जार्स, जार जिसमें मम्मी आपकी अचार मुरब्बा रखती है. जार्स. ग्लासेस, कांच के ग्लास होते हैं जिसमें आप जूस पीते हो. रीडिंग ग्लासेस, ग्लासेस, अभी रीडिंग ग्लासेस मतलब आप जैसे चश्मा पहनते हो ना पढ़ने के लिए. मार्बल्स, मार्बल्स यानी आप खेलते हो, देखो कंचों के साथ, कंचे खेलते हैं ना, मार्बल्स. विंडो पैन्स, मतलब इतनी छोटी छोटी वस्तुएं आपकी घर में ग्लास से बनी होती है. विंडो पैन्स, जैसे आपके जो खिड़कियाँ होती है तो उसको कांच के फ्रेम, वो फ्रेम जो रहता है उसमें कांच लगे वाला रहता है विंडो को. तो टू नेम जस्ट अ फ्यू, देखो ये तो साधारण बातें हुई आपके घर में की. ऐसे तो बहुत सारी वस्तुएं जो ग्लास से बनी है. अभी आपने कभी सोचा है ये ग्लास कहाँ से आता है? इतनी सुंदर वस्तु कैसे बनती है? तो आज हम ये सीखने वाले हैं. Where does this glass come from? देखो सेकेंड पैराग्राफ. How is glass made? ग्लास कैसे बनती है? The glass that is used to make so many everyday things is a man-made material. यानी जो ग्लास जिससे बहुत सारी वस्तुएं हम बनाते हैं, एवरीडे थिंग्स यानी जो रोज की वस्तुएं हमको लगती है ज़रूरी, वो किससे बने वाली है? कौन बनाता है उसे? मैन मेड, मतलब मानव ने तैयार की हुई ये वस्तु है. कैन यू गेस व्हाट इट इज़ मेड फ्रॉम? और क्या आप बोल सकते हैं, क्या आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि ये किससे बनी होंगी? कांच. और वो किससे बना होगा? इट मे सीम अनबिलीवेबल बट दिस इज़ ट्रांसपेरेंट एंड स्मूथ लुकिंग मटेरियल is actually made from sand. देखो, अगर आपको आश्चर्य होगा, आपको विश्वास नहीं होगा कि ये जो पारदर्शक दिखने वाला, स्वच्छ दिखने वाला ये जो कांच है मुलायम, ये किससे बना है मालूम है आपको? सैंड से. सैंड मतलब रेत. देखो ये चित्र दिख रहा है ना आपको रेत का, ये रेगिस्तान में की रेत दिख रही है. आपके आजू बाजू भी रेत होती है ना, तो ऐसी रेत से बनाया हुआ ग्लास. ग्लास इज मेड फ्रॉम, तो ग्लास किससे बनता है छात्राओं? सैंड से. SAND, सैंड यानी रेत. ग्लास इज मेड बाय हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ क्लीन वाइट सैंड एंड केमिकल्स लाइक सोडा एंड लाइम. तो ग्लास किससे बनता है? हम ग्लास बनाते हैं बाय हीटिंग यानी हीट करना यानी गरम करना. क्या गरम करना? अ मिक्सचर, एक ऐसा मिश्रण, ऑफ क्लीन, साफ, वाइट यानी सफ़ेद. ये देखो वाइट शब्द दिख रहा है ना, वाइट का मतलब है सफ़ेद, वाइट. हाँ, वाइट सैंड,
जो सफ़ेद रेत होती है ना, एंड केमिकल्स, कुछ केमिकल्स होते हैं, कुछ रसायन होते हैं, देखो CHEMICALS यानी कुछ रसायन, लाइक सोडा एंड लाइम, मतलब जो चूना होता है और सोडा होता है, तो उसके साथ हम रेत को गर्म करते हैं और द मिक्सचर इज़ हीटेड इन अ फर्नेस। देखो अब ये जो मिक्सचर है, ये जो मिश्रण है, ये कहाँ गर्म करते हैं हम? इट इज़ हीटेड इन अ फर्नेस। देखो अब ये फर्नेस शब्द कहाँ आया था छात्राओं? फर्नेस यानी क्या आपको मालूम है? सोमदत्ता की कहानी मैंने आपको सुनाई थी, उसमें फर्नेस यह शब्द आया था कि सोमदत्ता जो था वह क्या करता था, पॉट्स खरीदता था और वो पॉट्स फर्नेस में गर्म करता था, भूनता था। फर्नेस यानी भट्टी। हाँ, तो कांच के मिश्रण को इसमें भट्टी में गर्म किया जाता है टिल इट टर्न्स इनटू हॉट लिक्विड ग्लास। और फिर ये मिश्रण गर्म करने के बाद भट्टी में वो कैसा बनता है मिश्रण? हॉट होता है। हॉट यानी गर्म, लिक्विड यानी द्रव्य का रूप ले लेता है और एक द्रव्य के रूप का ग्लास तैयार होता है। कांच कैसा होता है? द्रव्य के रूप का। व्हेन इट कूल्स डाउन, और जब वह ठंडा हो जाता है, इट बिकम्स स्टिफ एंड हार्ड। और देखो पहले मिश्रण गर्म करने के बाद वह द्रव्य के रूप में होता है, पर जब वह ठंडा हो जाता है तब कैसे बनता है? वो स्टिफ यानी एकदम सख्त, और हार्ड यानी बहुत ही कड़क, ऐसा जैसे आप सॉलिड सब्सटेंस का रूप ले लेता है वो। उसके बाद हाउ ग्लास इज शेप्ड। अभी देखो ये तो हो गया हमने ग्लास कैसे बनाया। ग्लास को हम कैसे बनाएंगे? ग्लास सैंड को हीट करेंगे, सैंड और केमिकल्स को मिश्रण के साथ, सोडा और लाइम के साथ, और फिर उसका हॉट लिक्विड ग्लास बनेगा और फिर ठंडा होने के बाद वह सख्त हो जाएगा। उसके बाद अभी अलग अलग आप बोलेंगे टीचर, अलग अलग कांच की ग्लास है, बॉल्स है, फिर अलग अलग वस्तुएं हैं डेकोरेशन की, ये सब कांच की बनी है, तो फिर इसको आकार कैसे दिया जाता है? तो ये सीखने हैं वाले हैं हम। हाउ ग्लास इज शेप्ड। वंस ग्लास हैज़ बिकम कोल्ड, स्टिफ एंड हार्ड, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू शेप इट। और एक बार ग्लास जो है वह ठंडा हो गया, स्टिफ, हार्ड हो गया, सख्त हो गया, उसे हम आकार नहीं दे सकते। ग्लास इज ब्रिटल, दैट मीन्स इट ब्रेक्स ईजीली। ग्लास कैसा होता है? ब्रिटल। ब्रिटल का अर्थ देखो BRITTLE, ब्रिटल यानी इसका अर्थ दिया है कि दैट मीन्स इट ब्रेक्स ईजीली, वो बहुत जल्दी से टूट जाता है, इसलिए आपने बहुत सावधानी से ग्लास को हैंडल करना है। हाँ, कांच की वस्तुएं कितनी नाजुक होती है। इट हैज़ टू बी शेप्ड इनटू डिफरेंट आर्टिकल्स व्हेन इट इज़ स्टिल हॉट एंड सॉफ्ट। और जब वो गर्म होता है, व्हेन इट इज़ स्टिल हॉट, और सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है, जब सख्त नहीं होता, तब उसे आपको अलग अलग आर्टिकल्स में आपको उसे मोल्ड करना पड़ता है या उसको आकार देना पड़ता है। A very hot glass is more like a liquid, you can pour it, mold it। और फिर क्या करते हैं ये लोग कि जब हॉट ग्लास होता है, गर्म जो कांच होता है, उसे क्या करते हैं, वह एक लिक्विड द्रव्य के रूप में होता है और उसे साँचे में, मोल्ड में, अलग अलग साँचे होते हैं ना, अलग अलग, जैसे अभी देखो फ्लावर पॉट बनाना है उसका एक साँचा होगा, कांच का ग्लास बनाना है उसका एक साँचा होगा, बॉल बनाना है, बाउल जिसमें आप खाते हो, उसका एक साँचा होगा। तो उसमें ये जो द्रव्य का जो रूप है ग्लास का, उसे हम डालेंगे, पोर करते हैं हम, और फिर ठंडा होने के बाद वह उसका रूप ले लेता है। रोल इट, प्रेस इट और इवन ब्लो इट टू मेक अ वैरायटी ऑफ शेप। और वो उसमें डालने के बाद उसे रोल किया जाता है, मतलब उसको लपेटा जाता है, उसको जैसे रोल करते हैं ना, प्रेस करना, ब्लो करना, फूकना, ऐसा करके हम ग्लास को अलग अलग शेप दे सकते हैं। हॉट लिक्विड ग्लास इज पोर्ड इनटू मोल्ड्स एंड हार्डन टू मेक आर्टिकल्स ऑफ वेरियस शेप्स एंड साइजेस। मैंने आपको कहा कि जो द्रव्य, ग्लास का जो द्रव्य होता है, उसे हम अलग अलग साँचे में ढाल के आर्टिकल्स बना सकते हैं।
इट कैन ऑल्सो बी रोल्ड आउट टू मेक फ्लैट शीट्स ऑफ ग्लास, और उसको हम फ्लैट शीट्स मतलब एकदम समान जैसे शीट्स होते हैं ना, तख्ते होते हैं ग्लास के, वो भी हम बना सकते हैं। जैसे आप अलमारी को कांच, उसको कांच रहता है देखो, ऐसे प्लेन जो ग्लास होता है वो भी हम बनाते हैं। इन अनदर प्रोसेस मोल्टन ग्लास इज फ्लोटेड ऑन अ बेड ऑफ मोल्टन मेटल टू मेक वेरी फ्लैट ग्लास शीट्स ऑफ इवन थिकनेस। और फिर क्या होता है, ये जो मोल्टन ग्लास है, मोल्टन मतलब जो गरम ये जो ग्लास है उसको फ्लोट किया जाता है ऑन अ बेड ऑफ मोल्टन मेटल। जो गरम मेटल, मोल्टन यानी जो गरम मेटल होता है, धातु होता है, उसके ऊपर ये जो ग्लास है, जो अपना मोल्टन गरम ग्लास जो रहता है ना, अब जैसे कुछ मोल्टन मेटल होगा, पतरा होगा, तो इस पतरे पे, मोल्टन मेटल पे, वो भी मोल्टन मेटल यानी गरम पतरा होगा, उस पे ये जो मोल्टन ग्लास है मतलब मोल्टन द्रव्य रूप ग्लास का, उसको डाला जाता है, उसको फ्लोट किया जाता है, उसको वो उस पे तैरता है, और फिर बड़े बड़े ग्लास के शीट्स, जो बड़े बड़े शीट्स होते हैं ऑफ इवन थिकनेस, एक जैसे जिसकी मोटाई एक जैसी होती है, वैसे शीट्स उसके बनते हैं। gobs of hot liquid glass can be blown into bottles, bulbs, glasses and other objects। और फिर जो हॉट लिक्विड ग्लास होता है तो उससे भी क्या बनाते हैं हम, बॉटल्स बनाते हैं, बल्ब्स बनाते हैं, ग्लासेस बनाते हैं, वो सांचे में ढाल के उसको अलग अलग हम वस्तुएं बना सकते हैं। लिक्विड ग्लास कैन ऑल्सो बी ड्रॉन इनटू वेरी थिन फाइबर्स और ग्लास वुल। और जो लिक्विड ग्लास होता है तो उससे हम अलग अलग थिन फाइबर्स मतलब कांच की छोटी छोटी बारीक बारीक फाइबर्स जो रहते हैं ना, ऐसे तंतुमय जो ग्लास होता है फाइबर्स, और ग्लास वुल, उसे हम ग्लास वुल कहते हैं कि छोटी छोटी जो ग्लास के वुल जैसा पदार्थ है, ऊन के जैसा ग्लास हम बना सकते हैं। इतना बारीक भी बना सकते हैं, इतना बड़ा भी बना सकते हैं, मतलब हर चीज़ में हम हर सांचे में ढाल के उसको बना सकते। पर कब बनाएंगे, जब वह ग्लास बहुत गर्म होगा और उसको हम सांचे में ढालेंगे, फिर ठंडा होने के बाद वह सख्त हो जाता है और फिर वो उसका रूप ले लेता है। ठीक है, तो आज हमने इतना सीखे, फिर कल मैं बाकी का आपको सिखाऊंगी। और इस वीडियो के नीचे मैं एक वीडियो डालूंगी, उसमें आपको देखना है कि ग्लास, बड़े बड़े कंपनी में ग्लास बनाने की प्रक्रिया मैंने बताई है, वो देखना है। थैंक यू।